हाँ? जय हिंद, वेलकम टू न्यूज लाइन नामसाई। आज की टॉपिक है, क्या हम नॉन ट्राइबल्स जो नामसाई में 1950 से रह रहे हैं, क्या हम भी इलीगल है? ये मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और इसी बात को लेके आप लोगों के रिक्वेस्ट पर यह टॉपिक हमने आज की एपिसोड के लिए सेलेक्ट किया है। सबसे पहले जो इलीगल शब्द है, ये किस तरह और किस आधार पर अरुणाचल के लिए फिट बैठता है? एक होता है इलीगल रिफ्यूजी, जैसे बांग्लादेश से आए मियां मुस्लिम्स और रोहिंग्या मुस्लिम्स। ये लोग हमारे भारत के ना नागरिक है ना कोई इमिग्रेंट, तो ये लोग फुल्ली 100% इलीगल है, क्योंकि ना ही वो हमारे देश के नागरिक है, ना ही इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, यहाँ ये लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से इंडिया में घुसते हैं और करीमगंज या किसी और रास्ते के थ्रू फिर अरुणाचल में एंट्री होते हैं। यहाँ घुसने के बाद ये लोग अपने इंडियन मुस्लिम्स, स्पेशली बंगाली मुस्लिम्स के मदद से इंडिया के लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि इलेक्शन कार्ड, और फिर इनलाइन परमिट बनाने में कौन सा मुश्किल होता है। और ये लोग आराम से हमारे समाज के अंदर कोने कोने में घुस जाते हैं। इन लोगों को यहाँ के जो इंडियन बंगाली मुस्लिम्स है, चीप और सस्ते लेबर मिल जाने पर इनको अपने अंदर रख लेते हैं और इनको इंडियन पहचान दे देते हैं। ये सच है और सभी को पता है। सबसे बड़ा कल्प्रिट ये लोग हैं जो अपने कौम के बंदा होने के वजह से इनको अपने अंदर रख लेते हैं और फिर कोई लोकल आदमी का पास जाकर उनका ILP बना देते हैं। और सेकेंड बड़ा कल्प्रिट हम खुद है। यहाँ का जो लोकल है, अरुणाचल के जो मूल निवासी, ट्राइबल, ST, जो कुछ पैसा के लिए, थोड़ा कुछ 100 रुपया के लिए, बिना जांच किए, बिना कुछ पूछे, आंख बंद करके उनके गार्जियन बन जाते हैं। आज ये इलीगल बांग्लादेशी, बंगाली और रोहिंग्या मुस्लिम नामसाई से लेकर मेदू, वाकरू, तेजू से हाइलोम तक हर जगह किसी लोकल के अंदर खेती कर रहा होगा। इनको ये लोकल इसलिए रख लेते हैं क्योंकि ये लोग बहुत कम पैसे में काम करते हैं, और अगर कोई इनको पकड़ते हैं तो यहाँ के लोकल इनको रक्षा के लिए आ जाते हैं। ये हुआ इलीगली, फुली इलीगली रिफ्यूजी, या बांग्लादेशी माइग्रेंट कहो या फुली इलीगल रिफ्यूजी। और आज की टॉपिक ये था कि क्या अरुणाचल और नामसाई और अंजाव डिस्ट्रिक्ट में जो नॉन ट्राइबल्स, नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जो दूसरे स्टेट से आकर यहाँ काम करने आते हैं, या वो लोग जो 1950 से यहाँ रह रहे हैं, ये लोग भी इलीगल है क्या? इनका कहना है कि हम लोग भी इंडियन हैं, तो क्या हम इलीगल हुए? यस, और उसका आंसर है यस। अगर उसके पास इनलाइन परमिट नहीं है तो आप भी उनकी तरह इलीगल है। हाँ, एज एन इंडियन आपके लीगल इंडियन नागरिक, एज एन इंडियन आप एक लीगल इंडियन नागरिक है, लेकिन एक कैच है यहाँ पर। सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश का जन्म 1972 में हुआ था और उनका नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और जब असम से उनको अलग करके 1972 में एक अलग राज्य बना और नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश, और ये एक यूनियन टेरिटरी था। और फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से एक फुल फ्लेज स्टेट बना। और 1972 से ही जब अरुणाचल का फॉर्मेशन हुआ, इनको एक स्पेशल प्रोटेक्टेड स्टेट के दर्जा दिया गया, क्योंकि ये एक सेंसिटिव स्टेट और बॉर्डर से सटा हुआ था। तो 6 शेड्यूल के अंदर सेक्शन 2 रेगुलेशन ऑफ 1873 या 1873 के तहत अरुणाचल और इनके साथ मिजोरम और नागालैंड को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ने इनको एक स्पेशल प्रोटेक्टेड स्टेट के कैटेगरी में रखा है। और ये कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से, जो 1873 में बना, या BEFR के तहत अरुणाचल में कोई भी दूसरा स्टेट के इंडियन सिटीजन जो अरुणाचल में एंट्री लेना चाहते हैं किसी काम या किसी और वजह से, या
टेम्पोररी रहना चाहते हैं तो इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होता है, सिवाय अरुणाचल के नेटिव ट्राइब या अरुणाचल लोकल्स को छोड़कर। ये एक्ट और ये कानून बनाया गया अरुणाचल की प्रोटेक्शन के लिए और यहाँ पर रहने वाले लोकल ट्राइबल लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन की प्रोटेक्शन के लिए। और ये कानून किसी और ने नहीं, भारत के संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन के पास करके बनाया गया है, जिसको आर्टिकल 371H स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। 371H। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अरुणाचल एक स्पेशल प्रोटेक्टेड स्टेट है और यहाँ के जो नेटिव्स या एसटी या ट्राइबल लोकल्स को छोड़कर कोई भी अरुणाचल प्रदेश में किन्हीं रीजंस के लिए अरुणाचल के अंदर एंट्री करता है तो इनको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इलीगल है और इस एक्ट के वायलेशन में आप पर कानूनी कार्रवाई और जेल तक हो सकता है। चाहे आप लोग यहाँ 1950 से रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आप क्राइम कर रहे हैं और इलीगल भी है। क्या जो यहाँ 1950 से रहता था तब जब यहाँ आए थे तो क्या उन लोगों ने ILP नहीं बनाया था? जरूर बनाया था। और किसी लोकल गार्जियन या कंपनी के अंदर ये यहाँ रहता था। अरुणाचल एक ST स्टेट है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट। और अरुणाचल में अगर आप ट्राइबल है या ST है तभी आप यहाँ के मूल निवासी है, वरना आप इलीगल इमिग्रेंट्स है जो किसी वजह से यहाँ पर आए हैं। तब आज से 30 साल पहले जो नॉन ट्राइबल्स यहाँ रहते थे ILP बना के, तब किसी लोकल ने उनको नहीं भगाया या इनका घर नहीं तोड़ा। जो इलीगली आप यहाँ जमीन तक नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी यहाँ की लोकल्स की अच्छाई की वजह से वो लोग अब भी अपना घर बनाकर रह रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अरुणाचल के नेटिव लोकल्स आप मतलब यहाँ अगर आप घर बना के रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अरुणाचल के नेटिव लोकल्स हो जाते हैं। जो एक ट्राइबल को मिलता है वो आपको नहीं मिल सकता। जो सुविधा एक नॉन ट्राइबल को मिलता है वो सुविधा आपको नॉन ट्राइबल्स को नहीं मिल सकता जब तक आप यहाँ का ST नहीं होते। जब आप यहाँ एंट्री किया था तो अपना ILP में अपना परमानेंट एड्रेस जरूर दिया होगा कि कौन सा स्टेट से आप आए हैं और किस वजह से आप यहाँ आए हो, और आपका कोई ना कोई तो लोकल गार्जियन जरूर होगा। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और लोग इस अरुणाचल और नामसाई अंजाव डिस्ट्रिक्ट को गारंटेड ले लिया था और ईगो में अपने आप को लोकल के बराबर के कैटेगरी में समझने लग गया। यहीं पर गलती कर दिया। आप नामसाई और अंजाव डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जमीन कब्जा करके अपना घर बना के देखिए, कभी संभव ही नहीं होगा। यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो यहाँ के जो लोकल्स है वो लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट है और इसके चलते पीसफुल कम्युनिटी होने के चलते नॉन ट्राइबल्स यहाँ जमीन कब्जा करने लग गया, इवन बेचने तक लगा है, जो सरासर इलीगल है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था या आएगा जब यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज जब लगेगा कि पानी सर से ऊपर चला गया, तो अगर यहाँ की खामती सिंगफोक काउंसिल जैसे ऑथराइज बॉडी जो यहाँ जमीनों के मामला पर कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार रखते हैं, कल को अगर ये नोटिस इशू कर देते हैं कि ILP के चेकिंग हो, इलीगल नॉन ट्राइबल्स जो बिना ILP के यहाँ रह रहे हैं, चाहे 50 साल से हो या जमीन कब्जा कर रहा है, तब क्या करोगे? पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव आपको यहाँ से निकाल देंगे लीगल प्रोसेस से अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन अभी तक नहीं किया क्योंकि आप लोगों पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अगर यहाँ की काउंसिल जो सबसे टॉप अथॉरिटी में आता है, अगर इन लोगों ने कोई स्टेप लिया या पॉलिटिकल अम्ब्रेला हट गया तो कोई नहीं आपका साथ देगा क्योंकि आप इलीगल है और कर रहे हैं आप इलीगल। इसलिए यहाँ की लोकल की चुप्पी को इनके कमजोरी मत समझिए।
आप जिस जगह रहते हो उसी जगह के मालिक को आप लड़ने पर आते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अगर किसी दिन कोई बड़ा फैसला ले लिया तो कानूनन पूरा सिस्टम आपको, आप जो इलीगल है यहाँ पे आपका घर जो आपने कब्जा करके बनाया है सब चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ की जो नॉन ट्राइबल्स भाई बहन है जो सालों से यहाँ रह रहे हैं बिना आईएलपी के, अब दुनिया चेंज हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं और हर कोई अपना घर को दूसरे घुसपैठिया या बाहरी इलीगल लोगों से बचाने चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये दिन आएगा और हम नहीं चाहते ऐसा हो। सबको मिलकर रहना चाहिए और आप भी लीगल वे में रहिए, लोकल की इज्जत कीजिए, तभी मिलके कोई सॉल्यूशन की आंसर निकलेगा। नहीं तो इलीगल कौन है सबको पता है। आज की ज़माना फास्ट है, बहुत फास्ट की ज़माना है, सभी पढ़ा लिखा है। इसलिए मेरे नॉन ट्राइबल्स भाई और बहनों, अगर आप अपने आप को भारतीय नागरिक कहते हो और भारत की संविधान और कानून की रिस्पेक्ट करते हो तो जल्द से जल्द ऑफिस जाके अपना आईएलपी बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास आईएलपी नहीं है तो आप इलीगल है और आप सबको बैकफुट पर रहना होगा, ना कुछ कर पाएंगे ना कुछ अच्छा फ्यूचर बना पाओगे। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट में लिखा है कि वो यहाँ पढ़ा हुआ है, यही से स्कूल पढ़ के बड़ा हुआ है, आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड यही का है, और अगर कोई आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या टीआरसी की जरूरत पड़ता है, कौन देगा? ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। पहले आप लोग भारत के संविधान की इज्जत करना सीखो, यहाँ की लोकल ट्राइबल्स के रिस्पेक्ट करना सीखो, अपना आईएलपी बना के लीगल वे में अरुणाचल या नामसाई या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहिए। जब आप लीगली आईएलपी लेके रहेंगे तभी इलीगल रिफ्यूजी और घुसपैठिया की पहचान होगा। फिर यहाँ की लोकल बॉडीज के साथ मिलकर चर्चा या बात करना चाहिए टीआरसी या डोमिसाइल के मामले में, तभी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा और इस इशू पर हम एक एपिसोड जरूर करेंगे। फिलहाल आप लोग एक भारतीय होने पर अपना जिम्मेदारी निभाइए, संविधान और कानून के तहत अपना आईएलपी बना लीजिए और रिस्पेक्टफुली यहाँ रहिए। सीएए के टाइम जब एक समुदाय के लोग ने इलीगल वे में कहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे, क्या आप लोग भी वही करना चाहते हो? नहीं मेरे दोस्तों, अपना भारतीय होने का फर्ज निभाइए और जिम्मेदारी के साथ अपना आईएलपी हो या और कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। इसके बाद आगे की स्टेप के लिए मिल के बात होगा, क्योंकि टीआरसी हो या डोमिसाइल जैसा चीज यहाँ की लोकल की कॉन्सर्न से ही होगा। आप पहले अपने आप को लीगल बनाइए और इस नामसाई, अंजाव और अरुणाचल को डेवलपमेंट के पहिया को मिल के आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।